क्या आप याद करते हैं उस समय को जब आसमान में बादल आते थे और हम बेफिक्र होकर उनके पीछे दौड़ लगाते थे, जब बारिश की पहली बूंदें गिरती थीं और हम खुशी से चिल्लाते थे, बारिश आ रही है। क्या वो मासूमियत, वो उमंग, वो ताजगी अब भी आपके और हमारे दिल में बसी है? इस वीडियो में हम बचपन की उन अद्भुत यादों की यात्रा करेंगे जब बादल हमारी दुनिया को जादुई बना देते थे। आइए मिलकर फिर से जीते हैं उन पलों को जब हर बादल एक नई कहानी लाता था और हर बारिश एक नई आशा। तो चलिए बचपन की यादों में खो जाते हैं और उन बादलों के संग उन बादलों के घर की यात्रा के लिए उड़ान भरते हैं। हम असम प्रांत के गुवाहाटी में फ्लाइट से उतरकर अब सीधे यात्रा कर रहे हैं शिलोंग की। शिलोंग मेघालय की राजधानी है। मेघालय का शाब्दिक अर्थ है बादलों का घर। ये भारत के उन कुछ राज्यों में से एक है जो अभी भी आधुनिक समय की कठोरता से अछूता है। मेघालय पूर्वोत्तर भारत की 7 बहनों में से एक है, जिसे लोग ज़्यादातर 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं, और प्रकृति के उपहार को अपनी पूरी महिमा में संजोए हुए हैं। मेघालय राज्य की राजधानी शिलोंग वास्तव में प्रकृति का स्वर्ग है और हर किसी को अपनी यात्रा के कार्यक्रम में इसे अवश्य शामिल करना चाहिए। चलते चलते आप देख सकते हैं कि सड़क की बाईं तरफ ये असम का राज्य है और दाहिनी तरफ ये मेघालय है। ये जो बीच का डिवाइडर है, ये मौना द्वारा खींची गई एक रेखा है जिससे 2 राज्य आपस में बट जाते हैं। फिर भी कितनी सुंदरता है यहाँ कि एक लाइन दोनों राज्यों को जोड़े हुए है। इस यात्रा में हम जगह जगह पर सुपारी व खजूर जैसे पेड़ों को देख पा रहे हैं जो सड़क के किनारे पर खड़े होकर अपनी दृढ़ता दिखाए हुए हैं, एक सजग प्रहरी बनके। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। इस प्राकृतिक सुंदरता के बीच में यहाँ की खूबसूरती देख अनायास ही मुख से निकल पड़ता है, आहा मेघालय। सुबह का समय था तो एक जगह रुककर ब्रेकफास्ट किया गया। जहाँ पर हम ब्रेकफास्ट के लिए रुके थे वहाँ तमाम बाइकर्स दिखे जो अपनी इस मेघालय ट्रिप पर निकल रहे थे। हम महसूस कर पा रहे थे यहाँ से निकलने के बाद कि पहाड़ों पर चढ़ते समय तापमान गिर रहा है और हवाएं ठंडी हो रही हैं। चमकीले दृश्य, झिलमिलाती धाराएं, अद्भुत झरने और हिलती हुई लय मेघालय और इसकी राजधानी शिलोंग की भव्यता को समाहित करती है। शिलोंग शहर को भारत की रॉक राजधानी भी कहा जाता है। यह रॉक और फुटबॉल के शौकीनों का घर है और अपने समृद्ध संगीत परिदृश्य पर गर्व करता है। अपने आगंतुकों को गुलजार अनुभवों का गुलदस्ता पेश करते हुए मेघालय की राजधानी की यात्रा निश्चित रूप से सड़कों पर स्थानीय संगीत कार्यक्रमों को देखने, कैफे के माहौल को आजमाने, पानी के रोमांचकारी खेलों में शामिल होने और स्थानीय संस्कृति और व्यंजनों का अनुभव करने से भरी होगी। तो आइए करते हैं शिलोंग की पूरी यात्रा। गुवाहाटी से लेकर शिलोंग पहुंचने तक इन रास्तों में नज़ारों का आनंद लेते हुए धीरे धीरे हम आ पहुंचे हैं शिलोंग शहर में। शिलोंग में ऊंचे पहाड़, क्रिस्टल ब्लू झीलें, हरे भरे जंगल और शांत बेमिसाल आकर्षण है जो किसी और जगह नहीं। शिलोंग शहर पहुंचते ही शिलोंग शहर के प्रवेश द्वार पर एक शांत झील ने हमारा बहुत ज़ोरदार स्वागत किया। जलीय रोमांच और आरामदायक नाव की सवारी के लिए एक जगह, पक्षी देखने वालों और नाटकीय दृश्यों का आनंद लेने वालों के लिए ये जगह एक खजाना है। ये है उमियम झील। चारों तरफ पहाड़ियों से घिरी और आकर्षक सड़कों और पुलों से घिरी उमियम झील गुवाहाटी शिलोंग मार्ग को इस क्षेत्र में सबसे सुंदर मार्गों में से एक माना जाता है। यह झील तब बनी जब 60 के दशक की शुरुआत में
एक जल विद्युत परियोजना के तहत उमियम नदी पर एक बांध बनाया गया था। उमियम झील उन लोगों के लिए पसंदीदा जगह बन गई जो इस परिदृश्य की प्रशंसा करने आते हैं। बगल में स्थित ऑर्किड लेक रिजॉर्ट एक सरकारी सुविधा है जहां पे आप रुक सकते हैं या बेहतरीन नज़ारों वाले रेस्तरां में कुछ खा सकते हैं। आप देख सकते हैं उमियम झील शिलांग का जल क्रीड़ा और नौका विहार का प्रमुख केंद्र है। पैडल बोट, वाटर स्कूटर, स्पीड बोट उन लोगों के लिए भरपूर विकल्प है जो पानी में उतरना चाहते हैं। अगर आप सनसनीखेज नज़ारे देखना चाहते हैं तो उमियम झील के पास ढेरों विकल्प हैं। यहाँ कई सुविधाजनक स्थान हैं जहाँ से आप पानी और उसके पार की पहाड़ियों को कैद कर सकते हैं। हम धीरे धीरे पहुँच चुके हैं मेघालय के सबसे ऊंचे स्थान शिलांग पीक पे। ये शिलांग का सबसे ऊंचा स्थान है, लगभग 2000 मीटर पे। यहाँ पहुँचने का रास्ता वायुसेना बेस स्टेशन से होकर गुजरता है। चोटी पर जाने से पहले बहुत सारी सुरक्षा जांच और पहचान जांच की जाती है, इसलिए चूँकि चोटी वायुसेना की संपत्ति में आती है, इसलिए आपको एक वैध फ़ोटो पहचान पत्र यहाँ दिखाना पड़ता है। हालांकि इन सभी झंझटों के बाद शिलांग चोटी शिलांग शहर के लुभावने मनोरम 360 डिग्री दृश्य प्रस्तुत करती है। शिलांग चोटी के एक कोने में एक विशाल दूरबीन रखी गई है जिसके माध्यम से आगंतुक दूर की पहाड़ियों, झरनों और बांग्लादेश के मैदानों को देख सकते हैं। आप देख सकते हैं शिलांग पीक से पूरे शिलांग का ये नज़ारा बहुत ही खूबसूरत लगता है। धीरे धीरे अब हम वापस जा रहे हैं शिलांग शहर की ओर और वहाँ देखेंगे एलिफेंटा फॉल्स। हम आ पहुँचे हैं एलिफेंटा फॉल्स और यहाँ पहुँचते ही इसके परिसर में आते ही पता लगता है कि ये कितना खूबसूरत और सुंदर है। अंग्रेज़ों ने इस झरने का नाम एलिफेंट फॉल्स रखा था क्योंकि एक चट्टान के अलावा ये झरना हाथी जैसा दिखता था। लेकिन 1897 में भूकंप में यह नष्ट हो गया, जबकि मेघालयन क्षेत्र के अधिकांश झरने बारिश पर आधारित हैं और मानसून के कुछ महीने बाद सूख जाते हैं। एलिफेंट फॉल्स कभी नहीं सूखता। यद्यपि आप इसे मानसून या मानसून के तुरंत बाद के दौरान सबसे अच्छा पाएंगे क्योंकि अन्य महीनों में पानी का प्रवाह कम हो जाता है। एलिफेंट फॉल्स को 3 स्टेप फॉल भी कहा जाता है क्योंकि पानी 3 अलग अलग चरणों में गिरता है और जब आप पहाड़ी से नीचे जाते हैं तो 3 अलग अलग दृश्य होते हैं। पहले बिंदु पर पानी की एक बड़ी धारा एक सपाट पठार से नीचे गिरती, अन्य 2 स्तरों पर जाने के लिए सीढ़ियों से नीचे उतरना पड़ता है। दूसरा स्तर पहले झरने का विस्तार प्रतीत होता है और अंतिम स्तर सबसे सुंदर है जिसमें चट्टानों पर गिरता हुआ क्रिस्टल साफ पानी झाग जैसा प्रभाव पैदा करता है। तीसरे स्तर पर उतरते समय झरने की हल्की आवाज़ सुनी जा सकती है। यहाँ आने के बाद यहाँ की खूबसूरती आप अपनी आँखों में ही कैद कर सकते हैं। इन रेलिंगों से नीचे जाते समय जैसे लगता है कि हम प्रकृति की गोद में उतर रहे हैं और उसका आनंद ले रहे हैं। अब यहाँ से हम वापस जा रहे हैं अपने होटल। शिलांग में अपनी यात्राओं के दौरान कैंप, होम स्टे और लग्जरी होटलों में ठहरना ये तो आम बात है, लेकिन हम जहाँ ठहरने जा रहे हैं वो है हेरिटेज क्लब त्रिपुरा कैसल, जो कभी त्रिपुरा के शाही परिवारों के लिए गर्मियों का विश्राम स्थल हुआ करता था। ये एक खूबसूरत संपत्ति है जिसे शिलांग की अपनी यात्रा में ज़रूर ले आना चाहिए। अपनी यात्रा के दौरान शिलांग की खूबसूरती से प्रभावित होकर त्रिपुरा के तत्कालीन महाराजा वीर विक्रम माणिक्य ने इस क्षेत्र की अल्पाइन पहाड़ियों में एक ग्रीष्मकालीन रिट्रीट बनवाया। आज यह त्रिपुरा कैसल है जो एक हेरिटेज होटल है।
जो सुस्वाद देवदार के पेड़ों और ऊंची पहाड़ियों के शानदार नज़ारे पेश करता है। 9 एकड़ की संपत्ति में 35 लकड़ी से बने कमरे और 3 स्वतंत्र लकड़ी के कॉटेजेस हैं। यह हेरिटेज प्रॉपर्टी पुरानी असम शैली की वास्तुकला को आधुनिकता के साथ खूबसूरती से जोड़ती है। इतिहास के पन्नों से सजी दीवारें आज भी राजसीपन की झलक देती है। तो आप देख सकते हैं हम आ पहुँचे हैं इस हेरिटेज स्टे पर। आपको दिखाते हैं अपने पूरे कमरे को। बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया ये कमरा। लकड़ियों का सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ करता था पुराने समय में। ये देख सकते हैं, ये कमरे के ठीक बाहर का परिदृश्य है जो बहुत ही लुभावना लग रहा है। यहाँ आकर ही आभास होता है उस राजसीपन का जो उस समय के लोगों में था। जब हम इस कैसल के चारों ओर घूम रहे थे तो अतीत के राजाओं रानियों की कई कहानियाँ, किंवदंतियाँ और लोक कथाएं जीवंत हो जाती हैं। इस क्षेत्र को शाब्दिक रूप से बादलों का निवास कहा जाता है। यहाँ जिज्ञासाओं की भरमार है जो दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करती है। अपने कई प्राकृतिक और मानव निर्मित आकर्षणों के साथ शिलोंग पहाड़ियों की इस मुकुट में एक सच्चा गहना है। आप देख सकते हैं इस कैसल के चारों तरफ। हमें जब भी कैसल से रेस्टोरेंट जाना होता था तो ये छोटी सी कार, इसमें हम बैठ के रेस्टोरेंट या अगल बगल की प्रॉपर्टीज़ में जाते थे। बहुत ही सुंदर और नायाब व्यवस्था है और इसका खूब आनंद लिया हमने। शिलोंग आकर और यहाँ के लोकल बाज़ार में ना जाना शिलोंग के साथ नाइंसाफ़ी थी। रात काफ़ी हो चुकी थी लेकिन समय नहीं था, इसलिए हम इसी समय यहाँ के लोकल बाज़ार पुलिस बाज़ार जा रहे हैं। मज़ेदार स्मृति चिन्ह और मोमोज, टंगरिम्बाई और यहाँ के स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड के लिए पुलिस बाज़ार जाए बिना शिलोंग की यात्रा अधूरी है। इस बाज़ार में खरीदी जा सकने वाली चीज़ों में पारंपरिक हस्तशिल्प, मेघालय के विशेष सामान, पारंपरिक परिधान, आभूषण और जैविक उत्पाद शामिल हैं। यह बाज़ार जास्टर शिलोंग से सिर्फ 12 मिनट की ड्राइव पर स्थित है। शिलोंग का सबसे पुराना बाजार, बड़ा बाजार, जिसे लेवदुह के नाम से भी जाना जाता है, मुख्य रूप से महिला विक्रेताओं द्वारा चलाया जाता है। आगंतुक जैविक और ताज़ा उपज, मसाले, विदेशी फल, परिधान, हस्तशिल्प और बहुत कुछ खरीदा जा सकता है यहाँ से। इसके अलावा यहाँ का स्ट्रीट फूड जिसमें पुसाव, पुखलेन, पुमालोई शामिल है। जो नॉन वेजिटेरियन हैं उनके लिए यहाँ काफ़ी कुछ डिशेज़ हैं। आगंतुकों को आकर्षित करने का एक और कारण है, यह केंद्र से सिर्फ 11 मिनट की ड्राइव पर स्थित है। हम आ पहुँचे हैं सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए इस कैसल के रेस्टोरेंट में। आप देख सकते हैं कैसल के चारों तरफ कितनी खूबसूरती है और इस कैसल की सड़कें इतनी खूबसूरती से बनाई गई हैं जिस पे चलते चलते पैर नहीं थकते। कैसल के रिसेप्शन पे यहाँ के राजाओं और यहाँ के बारे में काफ़ी कुछ इतिहास गढ़ा गया है, लिखा गया है। ये है यहाँ के राजा की तस्वीर। ये त्रिपुरा में जो कैसल है ये उसकी तस्वीर है। बहुत ही मनोरम दृश्य, फील होता है कि हाँ हम किसी राजा के घर में हैं। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं चेरापूंजी के लिए। हमारे साथ शिलोंग की इस खूबसूरत यात्रा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस हरे भरे परिदृश्य, मनोरम पहाड़ों और समृद्ध संस्कृति के बीच हमने कुछ अनमोल पल साझा किए हैं। शिलोंग न सिर्फ अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है बल्कि यहाँ के दिलकश लोग और उनकी अनोखी परंपराएं भी इसे खास बनाती हैं।
उम्मीद है कि यह वीडियो आपको इस पहाड़ी स्वर्ग की एक झलक दिखाएगा और आपको यहाँ की प्रेरणा देगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे आने वाले और बने रोमांचक सफ़र और अनोखे गंतव्यों के लिए बने रहें। आप कमेंट सेक्शन में अपने विचार ज़रूर दर्ज करें। तो मिलते हैं अगली यात्रा के लिए। अगली यात्रा चेरापूंजी की होगी। तब तक के लिए नमस्कार।